करती हूँ और बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस काव्य पाठ के कार्यक्रम में। और ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कॉनॉट प्लेस का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना मंच दिया मेरे को काव्य पाठ करने के लिए। और मैं आज ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कॉनॉट प्लेस के मंच से काव्य पाठ करने जा रही हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उन सबको, सारी टीम को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कॉनॉट प्लेस की। आज ईद है तो मैं आप सभी को बहुत ईद मुबारक बोलती हूँ। और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये हम लोगों के लिए एक तरफ से वरदान भी साबित हुआ है कि हम सब अपने अपने परिवार में हम सब साथ में रह पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग 3 महीनों से अपने दोस्तों से अपने मित्रों से नहीं मिल पाए हैं। तो इसके लिए कहीं पर बैक ऑफ माइंड हम लोगों के सबको कुछ ना कुछ दुख है हमारे मनों में। और हम लोग अपने हमारी जो दैनिक कार्यक्रम हमारे सबके थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी भी है। सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। सरिता सिंह मेरी मित्र जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। शिवली चक्रवर्ती जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो धीरे धीरे सब लोग जुड़ते जाएंगे, लेकिन मैं अपना काव्य पाठ जारी रखती हूँ। तो जो भी साथ में जुड़ते जाएंगे उनको मैं स्वागत करती जाऊंगी। और इसके अलावा ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एक जो ईद के ऊपर मैंने बहुत कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन 4-5 पंक्तियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। कभी निकला करो घर से देखा करो चांद को, कभी निकला करो घर से देखा करो चांद को, अपनी मोहब्बत की कंदील टांग कर भेजती हूँ उसमें, मेरे शहर से तेरे शहर तक, मेरे शहर से तेरे शहर तक। तो कभी निकला करो घर से देखा करो चांद को, अपनी मोहब्बत की कंदील टांग कर भेजती हूँ उसमें, मेरे शहर से तेरे शहर तक। तो ये एक पंक्ति थी जो मैंने लिखी थी लॉकडाउन के ऊपर। सीखते हैं अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, लेकिन बचपन से जब हम बड़े होने लगते हैं तो वो नैतिकता की बातें हम धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं। और फिर जो हमारे बीच में कुछ लोग होते हैं जो बहुत नैतिकता से भरी बातें करते हैं और बहुत सिद्धांतों से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत सही रास्ते में अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं, उनसे हम शिकायत करने लगते हैं कि भाई तुम तो बहुत अजीब हो। और उसको हम अजीबोगरीब नज़रों से देखते हैं कि ये कैसे है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी ही चाहिए जीवन में, और उसको हम सनकी कहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करके फिर सब लोग बदल जाते हैं अपने जीवन में और कुछ ना कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट्स, छोटे मोटे गलत रास्ते लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर भी हम पूरी भीड़ में कुछ लोग तब भी होते हैं जो कि इन सिद्धांतों और आदर्शों को लेकर, नैतिक मूल्यों को सारे जीवन नहीं छोड़ते। उन लोगों को संबोधित करते हुए एक कविता है, अजूबा प्राणी। सत्यमेव जयते असतो मा सद्गमय, तुमने इनको सुना। सत्यमेव जयते असतो मा सद्गमय, तुमने इनको सुना, किंतु ये क्या, इनको शब्दों की हृदय की ग्रंथियों में गूंथ डाला। इन शब्दों को हृदय की ग्रंथियों में गूंथ डाला, आपाद मस्तक स्वयं को तुमने इनमें ढाला। जो इन शब्दों को मात्र पढ़ा होता, इनके अर्थों को ना बाचा होता, इनको अपने रक्त में ना माखा होता, तो तुम भी इस युग के अजूबे प्राणी ना कहलाते, तुम भी मनुष्यों की श्रेणी में आ जाते। जो इन शब्दों को मात्र पढ़ा होता, इनके अर्थों को ना बाचा होता, इनको अपने रक्त में ना माखा होता, तो तुम भी इस युग के अजूबे प्राणी ना कहलाते, तुम भी मनुष्यों की श्रेणी में आ जाते।
मानवता तुम्हारे लिए भी कोई प्रश्न न रह गया होता, कोई स्वार्थ का कीड़ा तुम्हारे कानों में भी घुस गया होता। मानवता तुम्हारे लिए भी कोई प्रश्न न रह गया होता, कोई स्वार्थ का कीड़ा तुम्हारे कानों में भी घुस गया होता। आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में तुम भी शामिल हो गए होते और सफल व्यक्ति कहलाने के तुम भी काबिल हो गए होते। आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में तुम भी शामिल हो गए होते, सफल व्यक्ति कहलाने के तुम भी काबिल हो गए होते और खड़े खड़े संस्कृतियों का जो तुम भी उपहास उड़ा जाते, तो तुम भी इस युग के अजूबे प्राणी ना कहलाते, तुम भी मनुष्यों की श्रेणी में आ जाते। खड़े खड़े संस्कृतियों का जो तुम भी उपहास उड़ा जाते, तो तुम भी इस युग के अजूबे प्राणी ना कहलाते, तुम भी मनुष्यों की श्रेणी में आ जाते। और बलात्कार के भयानक हादसे तुम्हारे लिए होते किससे? तो वो जो अजूबा प्राणी है जो बहुत नैतिक मूल्यों को लेकर के चल रहा है, उसी को संबोधित कर रही हूँ कि तुम इतने अजूबा क्यों हो, तुमने क्यों नहीं शॉर्टकट्स अपनाए? तो अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम कैसे होते कि बलात्कार के भयानक हादसे तुम्हारे लिए होते किससे? आतंकी घटनाओं से तुम्हारे दिल के ना होते हिस्से, जो तुम्हारे भी सहस्रों चेहरे हो गए होते, चेतन अवचेतन तुम्हारे बहरे हो गए होते, जो तुम्हारे भी सहस्रों चेहरे हो गए होते और चेतन अवचेतन तुम्हारे बहरे हो गए होते, और मानवता के निर्धारित मूल्यों को जो तुम हिला जाते, तो तुम भी इस युग के अजूबे प्राणी ना कहलाते, तुम भी मनुष्यों की श्रेणी में आ जाते। तो तुम भी इस युग के अजूबे प्राणी ना कहलाते, तुम भी मनुष्यों की श्रेणी में आ जाते। तो लेकिन ऐसे लोग कितने हैं इस पूरे संसार में? बहुत कम है, मुट्ठी भर हैं जो कि नैतिक मूल्यों को लेकर के जी रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति जो नैतिक मूल्यों को लेकर नहीं भी जी रहा है, सिद्धांतों को लेकर नहीं भी जा, मन से उसकी आत्मा कहीं ना कहीं कचोटती है, उसकी आत्मा खुद उससे बहुत बार सवाल करती है कि नहीं, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, सीधा रास्ता अपनाना है, यानी वो कहीं अंदर जिंदा है। तो किंतु इस युग के अजूबे प्राणी तुम हो कहाँ? इस युग के अजूबे प्राणी तुम हो कहाँ? तुम आज भी हमारी आत्माओं में सुरक्षित हो, आज भी हमारी चेतनाओं में जड़ित हो, तुम आज भी हमारी आत्माओं में सुरक्षित हो, आज भी जड़ित हो, जो तुम तनिक बाहर आते हमारे व्यक्तित्व पे छा जाते, मानव होने की हम सब पहचान तो ना खो देते और ईश्वर भी अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति पर ना रो देते। मानव होने की हम सब पहचान तो ना खो देते और ईश्वर भी अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति पर ना रो देते, ईश्वर भी अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति पर ना रो देते। तो ये कविता थी जो कि इस मानुषिक संवेदनाओं पर लिखी थी कि किस तरीके से थोड़े से शॉर्टकट नहीं अपना करके खुद जो चीज़ें हम लोग भूल चुके हैं और नैतिक मूल्य जो हमने बचपन में सीखे उनको लेकर के कैसे जीना चाहिए, क्योंकि फिर खुद से कोई सवाल खड़ा नहीं होता। इंसान तब हार जाता है जब अपनी आत्मा कचोटती है और हम किसी भी गलत बात के लिए हम खुद को जवाब नहीं दे पाते, अपने ईश्वर को जवाब नहीं दे पाती, दूसरों को जवाब देना बहुत आसान होता है। तो ये कविता थी। ईद का मौसम है, ईद की बात हो रही थी, तो एक कविता है जो कि ईद पर हम अक्सर याद करते हैं उन लोगों को, अपने अजीज़ लोगों को, और आजकल तो लॉकडाउन है, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत चले जाते हैं जीवन में आपको छोड़ करके और आपके बहुत अजीज़ होते हैं। एक गज़ल थी छोटी सी, वो सुनाना चाह रही थी। पूनम शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, सरिता सिंह जी बहुत धन्यवाद, प्रीति भारद्वाज बहुत धन्यवाद। तो कुछ काम छूट गए हैं तुमसे, कुछ याद दिलाने थे, एक शाम साथ बितानी थी, कुछ लम्हे चुराने थे। कुछ काम छूट गए हैं तुमसे, कुछ याद दिलाने थे, एक शाम साथ बितानी थी, कुछ लम्हे चुराने थे। और चांद की बात तो आ ही जाती है, आज ईद है तो चांद की बात तो हम करेंगे। तो मेरे शहर का चांद अब तक शिकवा करता है, मेरे शहर का चांद अब तक शिकवा करता है, उसके दूधिया उजाले में बाकी कुछ एक तराने थे,
उसके दूधिया उजाले में बाकी कुछ एक तराने थे, और मन की सारी बातें तुमको मैं बताती थी। मन की सारी बातें तुमको मैं बताती थी। कुछ अनकहे से सपने चुपचाप मेरे सिरहाने थे। कुछ अनकहे से सपने चुपचाप मेरे सिरहाने थे। और मुझको मज़ा आता था तुमको खूब सताने में। और मुझको मज़ा आता था तुमको खूब सताने में। थोड़े से ही बाकी थे नखरे तुमको उठाने थे। और थोड़े से ही बाकी थे नखरे तुमको उठाने थे। और मेरी एक हिचकी पर फ़ोन तुम्हारा आता था। मेरी एक हिचकी पर फ़ोन तुम्हारा आता था। वो भी क्या जुनून था, वो भी क्या ज़माने थे। वो भी क्या जुनून था, वो भी क्या ज़माने थे। और दुनिया को छोड़कर कैसे वो यूं चले जाते हैं। दुनिया को छोड़कर कैसे वो यूं चले जाते हैं। अधूरी कहानियों के कुछ रस्म जिन्हें निभाने थे। एक शाम साथ बितानी थी, कुछ लम्हे चुराने थे। एक शाम साथ बितानी थी, कुछ लम्हे चुराने थे। तो ये हो गया एक गज़ल। लॉकडाउन का समय है, बहुत सारे मज़दूर शहरों को छोड़कर अपने गांव की तरफ चल पड़े। और बहुत सारे चित्र देखे, क्योंकि लॉकडाउन में हैं तो हम घर पर थे। न्यूज़ सुनी और कुछ उनके चित्रों का एक कोलाज मेरे को मिला, और उस कोलाज को देख कर के अश्रु निकल आए। तो एक कविता रची उस दिन कि उनकी जो दुर्दशा हुई उन मज़दूरों की, उसके ऊपर ये कविता है। भूपेंद्र जी नमस्कार, धन्यवाद। समाज का कटा फटा अंग विभत्स है चेहरा, ये विवशता की चरम सीमा, ये घाव है गहरा। समाज का कटा फटा अंग विभत्स है चेहरा, ये विवशता की चरम सीमा, ये घाव है गहरा। और कौन जान सकेगा इस दरिद्रता की पीड़ा। रूपक कुमार जी धन्यवाद। कौन जान सकेगा इस दरिद्रता की पीड़ा, कौन बाँचेगा दुख, कौन पढ़ेगा अश्रुधारा। कौन बाँचेगा दुख, कौन पढ़ेगा अश्रुधारा। और हम सब कहते हैं कि भाई हमने तो डोनेट कर दिया, हमने कुछ पैसे डाला है, हमने तो भाई कुछ गूगल पे से पैसे भेज दिया, तो हम दान पात्र में कुछ अंशदान डाल आए। हम दान पात्र में कुछ अंशदान डाल आए, अपने बड़प्पन को थोड़ा और उछाल आए। चुपचाप देख रहे रोज पाँव के छालों को, निःशब्द देख रहे ढके कुछ सवालों को। चुपचाप देख रहे रोज पाँव के छालों को, निःशब्द देख रहे ढके कुछ सवालों को। मनुष्यता की गरिमा देखो बिखरी पड़ी राहों में, किसकी प्रभुता बच पाई है आज इन आहों में। मनुष्यता की गरिमा देखो बिखरी पड़ी है आज राहों में, किसकी प्रभुता बच पाई है आज इन आहों में। और दहरी छूटी रास्ते लंबे, मंजिल का भी पता नहीं। दहरी छूटी रास्ते लंबे, मंजिल का भी पता नहीं। पेट खाली जेब खाली, कहीं पैरों में जूता नहीं। पेट खाली जेब खाली, कहीं पैरों में जूता नहीं। और आत्मा स्तब्ध है, चैतन्य ठिठक कर है ठहरा। आत्मा स्तब्ध है, चैतन्य ठिठक कर है ठहरा। ये विवशता की चरम सीमा, ये घाव है गहरा। और समाज का कटा फटा अंग विभत्स है चेहरा, ये विवशता की चरम सीमा, ये घाव है गहरा। ये विवशता की चरम सीमा, ये घाव है गहरा। बहुत गहरे घाव होते हैं। इन घावों को समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो जब ऐसे गहरे घाव होते हैं तो ईश्वर की याद आती है। एक ईश्वर वंदना छोटी सी सुनाती हूँ। आज लॉकडाउन पीरियड में इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, इतने सारे लोग बीमार पड़े हैं, पूरे विश्व में पूरा विश्व दहल चुका है कोरोना वायरस से। तो ईश्वर वंदना ही एक सहारा है। तो कितना कठोर अब कितना दुर्गम मेरा रास्ता रहे, इतनी दया करना प्रभु तुझ पर मेरी आस्था रहे।
कितना कठोर अब कितना दुर्गम मेरा रास्ता रहे, इतनी दया करना प्रभु तुझ पर मेरी आस्था रहे। बस तेरा हाथ मेरे माथ सदा रहे, मेरा सिर तेरे दर झुका सदा रहे। मन में कभी मेरे अभिमान ना आए, तुझसे पहले मेरा मुझे ध्यान ना आए। मन में कभी मेरे अभिमान ना आए, तुझसे पहले मेरा मुझे ध्यान न आए। मैं तेरे पैरों की धूल बनकर ही तर जाऊं, हे ईश्वर बस इतना सा ही मैं वर पाऊं। तेरे पैरों की धूल बनकर ही तर जाऊं, हे ईश्वर बस इतना सा ही मैं वर पाऊं। इतनी सी दया हम पर करना, हमारे हृदय में सदा रहना, हमारे हृदय में सदा रहना, हमारे हृदय में सदा रहना, हमारे हृदय में सदा रहना। इससे पहले जो कविता पढ़ी थी कुछ लोगों ने प्रशंसा करी है। प्रीति जी बहुत धन्यवाद, सविता चड्ढा जी धन्यवाद, संगीता पाल जी नमस्कार धन्यवाद, आप जुड़ी हैं हमसे। तो कुछ हल्का करते हैं माहौल। तो ये गज़ल सुनाना चाह रही थी। तो लॉकडाउन पीरियड है तो इसमें एक दो शेर हैं जो कि कनेक्ट करते हैं इस लॉकडाउन पीरियड से। तो मेरे दिल में रहने वाले तू मेरे घर का मेहमान क्यों है, और तेरे जाने पर हर बार निकल जाती ये जान क्यों है। मेरे दिल में रहने वाले तू मेरे घर का मेहमान क्यों है, और तेरे जाने पर हर बार निकल जाती ये जान क्यों है। एक मुद्दत हो गई तुमको जी भर कर नहीं देखा। तो बहुत लोगों का जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं अपने चाहने वालों को, और आज ईद है तो आज कुछ ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। तो एक मुद्दत हो गई तुमको जी भर कर नहीं देखा, एक मुद्दत हो गई तुमको जी भर कर नहीं देखा। और तुम पूछते हो कि हम इतने परेशान क्यों हैं, और तुम पूछते हो कि हम इतने परेशान क्यों हैं। और वक्त की बेरहमियों को माफ़ करती ज़िंदगी, वक्त की बेरहमियों को माफ़ करती ये ज़िंदगी। अपनी ही बेबाकी पर आज इतनी हैरान क्यों है, अपनी ही बेबाकी पर आज इतनी हैरान क्यों है। और अपनी तस्वीर को सामने रख कर पूछते हैं हम, अपनी तस्वीर को सामने रख कर पूछते हैं हम, रेगिस्तान ज़िंदगी में मोहब्बत का गुलिस्तां क्यों है, और रेगिस्तान ज़िंदगी में मोहब्बत का गुलिस्तां क्यों है। रेनू ग्रोवर जी बहुत स्वागत है आपका। सरिता सिंह जी बहुत धन्यवाद। संकल्प जैन धन्यवाद, आपको पसंद आया गज़ल, गज़ल पसंद आई, बहुत खुशी हुई मेरे को। प्रीति भारद्वाज जी हाँ, तो ईश्वर हृदय में रहे, इसका भी कृपा ईश्वर की तरफ से मिलती है। मतलब अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो वो हमारे हृदय से भी निकल जाएंगे। अभिमन्यु घोषाल जी बहुत धन्यवाद, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर है, किताबों की बात तो होनी ही चाहिए। तो एक कविता लिखी थी किताबों के ऊपर। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर है और किताबों की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ज़िंदगी की खुशबू समेटे गुलजार हैं किताबें, ज़िंदगी की खुशबू समेटे गुलजार हैं किताबें। हमारा दिल हम सफ़र सी दिलदार हैं किताबें, हमारा दिल हम सफ़र सी दिलदार हैं किताबें। और ज़िंदगी की खुशबू समेटे गुलजार हैं किताबें। जी सविता चड्ढा जी, अच्छा पुरानी गज़ल की पंक्ति बोल रही हैं, एक मुद्दत हो गई तुम्हें नहीं देखा। जी बिल्कुल, सभी लोग मिस कर रहे हैं। तो किताबों के ऊपर ये गज़ल शुरू करी है हमने। ज़िंदगी की खुशबू समेटे गुलजार हैं किताबें, हमारा दिल हम सफ़र से दिलदार हैं किताबें। और लफ्ज़ों के कांधों पे बैठी हैं मोहब्बतें, लफ्ज़ों के कांधों पे बैठी हैं मोहब्बतें। झांकती हैं शायरी के पीछे से कुर्बतें, झांकती हैं शायरी के पीछे से कुर्बतें। और कभी दर्द की तहरीर कभी गमख्वार हैं किताबें, कभी दर्द की तहरीर कभी गमख्वार हैं किताबें। और हमारा दिल हम सफ़र से दिलदार हैं किताबें, हमारा दिल हम सफ़र से दिलदार हैं किताबें। और इल्म की बारिशें हैं, इल्म मतलब नॉलेज ज्ञान, इल्म की बारिशें हैं कहानियों के मौसम, शोखी है कहीं कहीं रवानियों के मौसम।
और इल्म की बारिशें हैं कहानियों के मौसम, शोखी है कहीं कहीं रवानियों के मौसम, और जीना हमको सिखाती दमदार है किताबें, जीना हमको सिखाती दमदार है किताबें, हमारा दिल हम सफ़र से दिलदार है किताबें। और ये किंडल आजकल मौसम बदल गया है, आजकल किताबें कौन पढ़ता है, तो छोटे बच्चे किंडल से पढ़ लेते हैं, ई बुक्स, और लैपटॉप के ज़माने आ गए हैं। राकेश रोवर जी बहुत धन्यवाद आपको, सीमा गुलाटी जी धन्यवाद, आप जुड़ चुके हैं, शिवली चक्रवर्ती जी, दीप्ति अग्रवाल जी धन्यवाद। तो मौसम चेंज हो गया है और लोग जो आजकल के बच्चे हैं किताबें जो हम किताबें पढ़ते थे तो ई बुक्स का फैशन आ गया है। तो ये किंडल की दुकानें, ये लैपटॉप के ज़माने, ये किंडल की दुकानें, ये लैपटॉप के ज़माने, कहाँ खुशबू है वर्क, कहाँ है जिल्द पुरानी। वर्क तो कागज़ों का कहाँ है खुशबू। तो जीना हमको ये किंडल की दुकानें, ये लैपटॉप के ज़माने, कहाँ खुशबू है वर्क, कहाँ है जिल्द पुरानी, और अलमारी में धूल फांकती शर्मसार है किताबें, अलमारी में धूल फांकती शर्मसार की हैं किताबें, और ज़िंदगी की खुशबू समेटे गुलजार हैं किताबें, सफ़र सी दिलदार हैं किताबें, और ज़िंदगी की खुशबू समेटे गुलजार हैं किताबें। एक कविता जो आप लोगों को सुनाना चाह रही थी, संगीता पॉल जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सीमा गुलाटी जी आपको पसंद आई किताबों पर ये गज़ल, धन्यवाद। प्रीति भारद्वाज जी, किताबों का समंदर तो सबसे गहरा है, बिल्कुल सही बात है, वही समझता है जो किताबें पढ़ता है अभी भी। संगीता पॉल जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो एक कविता है जो कि मैं आप लोगों को सुनाना चाह रही थी। ये भी जो हम लोग जिस समय से गुज़र रहे हैं और जिस तरीके का परिवेश बदलता जा रहा है दिन पर दिन, नैतिक मूल्य ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर से इसमें मैं थोड़ा नैतिक मूल्यों की बात कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ें, कुछ संस्कार हमारे जो हमारी जड़ें थी, वो सब उनके कोई मायने नहीं दिख रहे हैं कहीं पर लोगों को। तो उसके ऊपर ये कविता है जो सुनाना चाह रही। संगीता पाल जी धन्यवाद, दीप्ति अग्रवाल जी बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो वास्तविक पराजय। अपने दोनों हाथों को फैलाए निरंतर हाहाकार करते हुए, आकंठ स्वार्थ में डूबकर हम क्या पाना चाहते हैं। अपने दोनों हाथों को फैलाए निरंतर हाहाकार करते हुए, आकंठ स्वार्थ में डूबकर हम क्या पाना चाहते हैं। चंद सुविधाएं क्या पूर्ण करना चाहते हैं, चंद लालसाएं। हम अपने चारों ओर बो रहे हैं नैतिक मूल्यों की शाश्वत मृत्यु। हम अपने चारों ओर बो रहे हैं नैतिक मूल्यों की शाश्वत मृत्यु, उपजा रहे हैं अपने आसपास एक कातर परिवेश, उपजा रहे हैं अपने आसपास एक कातर परिवेश, अपनी जड़ों को स्वयं अपने हाथों काट रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं उदाहरणों से भरा इतिहास, और निरंतर मना रहे हैं उल्लास अपनी अपनी व्यक्तिगत विजयों का। अपनी जड़ों को स्वयं अपने हाथों काट रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं उदाहरणों से भरा इतिहास, और निरंतर मना रहे हैं उल्लास अपनी अपनी व्यक्तिगत विजयों का। हाँ, आएगा वो दिन जब हमारी फटी हुई झोली से गिर जाएंगे समस्त आदर्श, संस्कृतियाँ और मर्यादाएं। आएगा वो दिन जब हमारी फटी हुई झोली से गिर जाएंगे समस्त आदर्श, संस्कृतियाँ और मर्यादाएं, और हम धृतराष्ट्र की भांति अपने अपने पदों में आसीन सुन रहे होंगे किसी संजय से अपनी वास्तविक हार का बखान। और हम धृतराष्ट्र की भांति अपने अपने पदों में आसीन सुन रहे होंगे किसी संजय से अपनी वास्तविक हार का बखान। तब होगा हमें भान कि आसनों की पकड़ से अच्छा है अपनी जड़ों को थामे रखना। तब होगा हमें भान कि आसनों की पकड़ से अच्छा है अपनी जड़ों को थामे रखना। नितांत स्वार्थ के सीखचों में कैद होने से अच्छा है स्वयं को कुछ मर्यादाओं में बांधे रखना।
नितांत स्वार्थ के सीखचों में कैद होने से अच्छा है स्वयं को कुछ मर्यादाओं में बांधे रखना और ढोंग और नकल की गर्त से निकलकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीना। ढोंग और नकल की गर्त से निकलकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीना और मिथ्या का ठंडा गरल गटकने से अच्छा है उबले हुए सत्य को फूंक फूंक कर पीना। मिथ्या का ठंडा गरल गटकने से अच्छा है उबले हुए सत्य को फूंक फूंक कर पीना। उबले हुए सत्य को फूंक फूंक कर पीना। तो ये कुछ बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश पारिक जी बहुत धन्यवाद आपका। सविता चड्डा जी धन्यवाद जी, किताबें ही हमारा जीवन है। दीप्ति अग्रवाल जी बहुत धन्यवाद आपका जी। सरिता सिंह जी, जड़ों को थामे रखना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी भी सफलता मिल जाए, मनुष्य का आकाश में उड़ना ज़रूरी भी है उनकी सफलताओं के साथ, लेकिन अपनी जड़ों को थामे रखना चाहिए। ये जड़ें नहीं भूलनी चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ अपने विचार अपनी कविताओं के माध्यम से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी। फिर से मैं ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कॉनॉट प्लेस का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके मन से अपनी कविताओं को बोल पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब श्रोताओं का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने धैर्य से मेरी सारी कविताओं को सुना। बहुत धन्यवाद। सविता चड्डा जी बहुत प्रणाम। पूनम शर्मा जी, जिन लोगों को मैं धन्यवाद नहीं कर पाई हूँ, नाम नहीं ले पाई हूँ, उनको मैं ज़रूर कमेंट्स में लिख दूँगी क्योंकि मैं कविता पढ़ते हुए नहीं देख पाई। प्रभजोत सिंह जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं कार्यक्रम समाप्त करती हूँ जी।